मूवी की शुरुआत रशिया में होती है, जहाँ एक फैमिली नदी किनारे पिकनिक कर रही है। फैमिली का सबसे छोटा मेंबर सर्गे एक पेड़ पे चढ़ के अपने भाई और माँ का नाम पुकार रहा है। तभी एकदम से जर्मन फाइटर प्लेन्स उनके ऊपर से गुजरने लगते हैं। माँ अपने बेटों को जल्दी से छिप जाने के लिए कहती है, पर सर्गे कहता है कि वो इन लोगों से नहीं डरता और अपनी गुलेल से उस प्लेन को मारने की कोशिश करता है। अजीब बात यह है कि वो उस प्लेन को अपनी गुलेल से मार भी गिराता है, पर जब वो अपनी फैमिली की ओर देखता है तो वो गायब हो गई थी। सर्गे एक बुरा सपना देख रहा था। उसकी एकदम से नींद खुल जाती है और डर के मारे अपनी माँ को पुकारने लगता है। तभी कोई उसके दरवाजे पे नॉक करता है। उसे लगता है कि उसकी माँ है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने जाता है, पर वो एक पड़ोस की औरत थी जो बहुत घबराई हुई थी। वो औरत सर्गे को जिंदा रखने के लिए भगवान से शुक्रिया कहती है और उसे बताती है कि उसके भाई और माँ की मौत हो गई है। उस मासूम को समझ नहीं आता कि वो औरत क्या कह रही है, इसलिए वो घर में ही अपनी माँ का वेट करना चाहता है। वो औरत उससे कहती है कि जर्मन्स ने उन पर अटैक कर दिया है, इसलिए उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सोल्जर्स उनके घर पहुँच जाते हैं। वो औरत सर्गे को ठीक टाइम पे खिड़की के बाहर भेज देती है, पर इससे पहले कि वो भाग पाती उसे गोली मार दी जाती है। इस 6 साल के बच्चे की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं बचा हुआ है। उसकी पूरी फैमिली की और पड़ोसियों की मौत हो गई है। जैसे ही सर्गे वहाँ से भागने लगता है, वो अपने पीछे उसके आसपास के घर को जलता हुआ देखता है। वो अपनी माँ को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर भागने के बाद वो एक जंगल में जाकर रुक जाता है। वो अभी भी अपनी माँ को पुकार रहा है, क्योंकि उसे आगे कहाँ जाना है ये नहीं पता। उस रात वो जंगल में ही रुकता है। अगले दिन उसे नदी से पानी पीता दिखाया जाता है। उस वक्त एक जर्मन सोल्जर उसकी ओर बढ़ने लगता है। सर्गे को पता है कि वो लोग खतरनाक है, इसलिए वो जल्दी से एक पेड़ के पास जाके छिप जाता है। वो एक सांप को अपनी ओर आता देख चौंक जाता है, पर फिर भी वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता, ना ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्गे को पता है कि सोल्जर्स सांप से ज़्यादा खतरनाक है। सोल्जर्स नदी के पास बैठ के खाना खाते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद सर्गे उनका बचा कुचा खाना जाके उठा लेता है। लेकिन रात होते होते ये छोटा लड़का बहुत थक जाता है। उसने 2 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खाया था और वो बिना किसी मंजिल के लगातार चलते जा रहा है। वो चलते चलते लड़खड़ाने लगता है, पर फिर भी रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हुए वो कुछ जंगली बेर देखता है और उन्हें खाने जाता है, पर तभी उसके पीछे एक बड़ा धमाका होता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है। धमाके की आवाज़ के कारण उसका सिर घूमने लगता है और उसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वो डरता नहीं और ज़ोर से चिल्ला के कहता है कि उसके पास एक राइफ़ल है और वो किसी से नहीं डरता। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश पड़ा हुआ था, 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। अगले सीन में रशियन आर्मी बेस दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर कुस्नेट्सोव अपने सोल्जर्स की टीम का वेट कर रहा है। वो लोग सर्गे के साथ आते हैं, जो कि ज़ख्मी और कमज़ोर पड़ गया है। जब सोल्जर उसे कहते हैं कि वो उसे नहीं मारना चाहते, तब जाके सर्गे उन्हें अपना नाम बताता है। सोल्जर्स उसकी मासूमियत और हिम्मत देख के मुस्कुराने लगते हैं। सारे सोल्जर्स को उससे मिलके बड़ी खुशी होती है, इसलिए वो लोग उससे और सवाल करने लगते हैं। वो लोग उससे अच्छे से खिलाने पिलाने लगते हैं, यहाँ तक कि बहुत स्ट्रिक्ट कमांडर भी उसकी बहुत देखरेख करता है। कताया नाम की नर्स सर्गे की मरहम पट्टी कर देती है। वो नर्स भी उससे मिलके बहुत खुश है। सर्गे कताया को अपने घाव पे एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होके एक सोल्जर बनना चाहता है। उसके पास के बेड के जख्मी सोल्जर्स को भी उससे मिलके खुशी महसूस होती है। सर्गे को कमांडर की गन और उसका बैज बहुत पसंद आता है। कमांडर भी उसके सारे सवालों का जवाब देता है और उससे अपनी गन से खेलने भी देता है, उसे गोलियां निकालने के बाद। सर्गे कमांडर को उसके पेट पे बना टैंक दिखाता है और उससे अपने सोल्जर बनने के सपने के बारे में बताता है। वो बहुत जल्द ठीक हो रहा है। नर्स कताया सर्गे को उनके साथ रखने की बात करती है, पर कमांडर कहता है कि ऐसा करना उसके लिए सेफ नहीं होगा। वो सर्गे को एक अनाथ आश्रम में भेजना चाहता है। सारे सोल्जर्स अपना फ्री टाइम सर्गे के साथ बिताने लगते हैं। उससे दिन भर कोई ना कोई मिलने आता रहता है। वो सब उसे देने के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। वो लोग तो उसे अपनी दूरबीन के साथ भी खेलने देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाके सर्गे को उनके साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। सभी सोल्जर्स का सर्गे के साथ अच्छा कनेक्शन बन गया था और वो लोग उसे अपनी फैमिली का मेंबर समझने लगे थे। उसके आसपास रहने से सोल्जर्स थोड़ी देर के लिए वॉर के बारे में भुला पाते थे, पर कमांडर कुछ नहीं सुनना चाहता और सर्गे को सेफ रखने के लिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज देना चाहता है। अगले दिन दुश्मन उन पर अटैक कर देते हैं और बहुत से सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। कुछ देर बाद ही एक गाड़ी सर्गे को अनाथ आश्रम ले जाने के लिए आती है। कमांडर ये बात सर्गे को बताता है और जाते जाते उन्हें याद रखने के लिए एक वुडन पिस्टल गिफ्ट में देता है। सर्गे फिर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही कमांडर अपना मन बदल लेता है
और सर्गे को वहीं रखने के लिए मान जाता है। उस रात सोल्जर्स सर्गे के लिए बना हुआ यूनिफॉर्म देखते हैं। वो लोग कमांडर के डिसीजन से बहुत खुश है। कमांडर सर्गे को जगा के उसका यूनिफॉर्म दिखाता है। सर्गे उसे पहन के एक रियल सोल्जर की तरह दिखने लगता है। सभी लोग उसे उसके यूनिफॉर्म में देख के उसे सोल्जर बॉय नाम से पुकारने लगते हैं। इन सब के बीच ही जर्मन उन पे फिर से अटैक करने लगते हैं। सोल्जर जल्दी सर्गे को एक सेफ जगह में छिपा के जर्मन से लड़ने चले जाते हैं। धीरे धीरे जख्मी सोल्जर्स की गिनती बढ़ने लगती है। सर्गे उनकी कैसे भी करके हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सोल्जर्स को पानी पिलाने लगता है। उनमें से एक सोल्जर सर्गे को उसके घर से आया एक लेटर पढ़ के सुनाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। सर्गे उसकी हेल्प तो करना चाहता है पर उसे पढ़ना नहीं आता। वो लेटर उठाता है और अपने मन से उस सोल्जर को कहानी सुनाने लगता है। वो ये कहता है कि उस सोल्जर की गाय बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोल्जर उससे कहता है कि उसके पास तो गाय है ही नहीं। बाकी सोल्जर सर्गे को मुस्कुराते हुए उसकी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। वो बाकी लोग के लेटर भी अपने अंदाज में पढ़ने लगता है, जो सुन के सोल्जर बड़े खुश हो जाते हैं। अगले सीन में कताया और कमांडर को कुछ बात करते दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। कुछ देर बाद सर्गे कमांडर से कहता है कि वो बाकी सोल्जर्स की और हेल्प करना चाहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही सर्गे एक अटैक सीन देखता है जिस पे कमांडर उसे अपनी हैट उतार के शहीद सोल्जर्स के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए कहता है। अगले दिन सर्गे कमांडर को उसे एक मिशन देने के लिए कहता है, जिस पे कमांडर सारे सोल्जर्स के घर से आए लेटर्स बांटने का काम उसे दे देता है। सर्गे उसे मिला हुआ काम बहुत अच्छे से करता है। वो तो सोल्जर्स से डांस भी करवाने लगता है। अगले दिन सर्गे एक दूरबीन लेके अपने बेस से बहुत दूर चले जाता है। उससे खेलते खेलते वो एकदम से देखता है कि झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दौड़ के सबको ये बताने जाता है। सोल्जर्स को उसकी बात पे भरोसा नहीं, पर फिर भी वो सर्गे के साथ उस जगह चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग 2 जर्मन जासूसों को वहाँ देख के चौंक जाते हैं। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और सर्गे की बहुत तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सर्गे को उसे अडॉप्ट करने के लीगल पेपर्स दिखाता है। उसने अब लीगली सर्गे को अडॉप्ट कर लिया है। सर्गे को पता है कि कमांडर कताया से बहुत प्यार करता है, इसलिए सर्गे उसे कताया के पास सच्चाई बताने के लिए ले जाता है। पर वो दोनों कताया को एक दूसरे आदमी से बात करते देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि कताया उसे पसंद करती है। बेस पे फिर से जर्मन्स अटैक कर देते हैं। इस बार सर्गे सोल्जर की जिस भी तरह से हेल्प कर सके करना चाहता है। वो उनकी बंदूक में गोलियां ख़त्म होने पे उन्हें और गोलियां ला के देता है, और सोल्जर्स उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर गोली लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जब वो अंदर जाता है, वो कमांडर और बाकियों को बहुत परेशान देखता है क्योंकि उनका कनेक्शन कर्नल से टूट गया था। एक सोल्जर को वायर फिक्स करने के लिए भेजा जाता है। सर्गे उसके पीछे जाने लगता है और देखता है कि वो सोल्जर बुरी तरह जख्मी है। सर्गे उस मरते हुए सोल्जर से कहता है कि वो वायर फिक्स कर सकता है और कर भी देता है। कनेक्शन सही हो जाता है, जिस कारण और सोल्जर को उस बेस पे लड़ने के लिए बुला लिया जाता है। इस 6 साल के बच्चे ने बाकी सोल्जर्स की जान बचा ली थी। अगले दिन कमांडर और कताया को नदी के पास बात करते दिखाया जाता है। कमांडर काफ़ी हिम्मत जुटा के अपनी फीलिंग शेयर करता है और कताया को सर्गे की माँ बनने के लिए कहता है। कताया ये सुन के बहुत खुश है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह सकती, एक सोल्जर वहाँ आके कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें लिखा है कि उन्हें वो बेस छोड़ के नई जगह जाना होगा। अगले दिन सर्गे के साथ सारे सोल्जर्स नई बेस की ओर जाने लगते हैं, पर उनके रास्ते में उन्हें लैंडमाइन से भरी एक जगह मिलती है जो उनकी गाड़ियों को बर्बाद कर देती है। इस धमाके के कारण कमांडर को चोट आ गई है, लेकिन कुछ सोल्जर्स जो सर्गे के बहुत करीब थे उनकी जान चली गई है। वो रोते हुए कमांडर के गले लग जाता है। वो लोग जख्मी सोल्जर्स को लेके नई बेस की ओर बढ़ने लगते हैं। वो लोग अपनी मंजिल में पहुंच के कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। जनरल ने सर्गे की तारीफ सुन रखी है, इसलिए वो कमांडर को उसे गोद लेने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अगले दिन सर्गे को और उसके डिवीजन को अवार्ड दिया जाता है। जब जनरल सर्गे को उसका बैज देता है, वो दुश्मनों से अपने देश को बचाने का प्रॉमिस करता है। एक रात उनके बेस पे बहुत भयानक तरीके से दुश्मन अटैक कर देते हैं और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सर्गे अपने पिता की कंडीशन देख रोने लगता है और मदद के लिए पुकारने लगता है। वो दूसरे एक सोल्जर को बुलाता है जो फाइनली कमांडर को बाहर निकालता है। अगले दिन सर्गे बुरी तरह से जख्मी कमांडर के पास पहुंचता है। कमांडर को बचाते बचाते सर्गे के हाथ भी जख्मी हो गए थे। सर्गे पूरी तरह से सोल्जर्स के टीम का हिस्सा बन गया है। उनके अलावा सर्गे की कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए जहां वो लोग लड़ने जाते हैं सर्गे भी साथ साथ जाता है। मूवी के एंड में इस रेजिमेंट को एक नए बेस में जाता दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज़ ये बताती है कि सर्गे ने स्टैलिनग्राड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सोल्जर्स के साथ पोलैंड भी गया। सर्गे पूरी दुनिया में आज तक का सबसे छोटा और बहादुर सोल्जर है।